कार्यक्रम में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पर आज थाना गद्दी के इस आनंदेश्वर महादेव जी के यहाँ पर इस गांव में जो मैं आई हुई हूँ और मंदिर के प्रांगण में हूँ, तो मुझे आकर के पहले तो आने में भैया है, सुधीर भैया है, डॉक्टर सुधीर जी हैं, डॉक्टर शारदा जी है, महाराज शिवदत्त भैया है, सभी गणमान्य नागरिक है। यहाँ आके सबसे ज्यादा मैंने खुशी तो हुई है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि महादेव जी का नाम आनंदेश्वर महादेव है और यहाँ पर आने के बाद और उनका दर्शन करने के बाद मुझे इतना आनंद की अनुभूति हुई। मैं अपने पुत्र से कह रही थी कि महादेव जी का जैसा नाम है वैसे ही आनंद जैसे दिख भी रहे हैं, आनंद कंद दिख रहे हैं। और आज रुद्राभिषेक भी हुआ, सावन का अंतिम सोमवार है। यहाँ के सभी ग्रामवासी, यहाँ के नगरवासी भक्ति भाव से यहाँ निश्चित रूप से यहाँ पूजन करेंगे, श्रद्धा पूर्वक जो यहाँ पर मत्था टेकेगा, निश्चित रूप से मुझे भरोसा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है महादेव जी पर कि महादेव जी सबके जीवन में आनंद से भर देंगे, सब लोग अनंत यशस्वी होंगे, स्वस्थ होंगे, दीर्घायु जीवन प्राप्त करेंगे और ऐसे ही यह गांव आनंदमय रहेगा। मेरी ऐसा यहाँ पर दर्शन करके मुझे अभिभूत में हुई और मैं सुधीर जी को भी मैं आभार प्रकट करना चाहती हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि किसी भी काम को करने में शिद्दत से दिल लगाना पड़ता है। वह दिल ये बनारस से उठा के लाते हैं और अपने गांव में यहाँ लगा देते हैं। मैं यही कहती हूँ कि लोग शहर में जाते हैं, शहर में दिल बसाते हैं, ये गांव में आके बसा देते हैं, महादेव जी में बसा देते हैं या पुरखों में बसाते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है। और अभी पेड़ भी हम लोग लगाए हैं, एक पेड़ पिता के नाम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, एक पेड़ माँ के नाम कहते हैं। हम सब लोगों ने यहाँ पर वृक्षारोपण भी किया है, पौधरोपण भी किया है, तो निश्चित रूप से हरित माँ की तरफ भी बढ़ रहे हैं। आनंद कंद महादेव जी का भजन कीर्तन के साथ में अपने जीवन को सुखमय बनाने के संकल्प की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। मैं शुभकामनाएं देती हूँ। श्रावण मास में सबके लिए हृदय से बहुत बहुत आभार और साधुवाद। इतना आनंद है कि शंकर जी को जो वास्तविक अनुभूति होता है उस तरह का एक जंगल में मंगल और श्रावण के मास में हरियाली होता है। ये मास भी हरियाली है और शंकर का प्रिय मास होता है। शंकर जी का अति प्रिय मास जो होता है श्रावण मास होता है और श्रावण की आज सोमवार है, अंतिम सोमवार है। इसमें महारुद्राभिषेक हो रहा है शंकर जी का और इस पवित्र स्थान में ये बृहद आयोजन और इसका क्या क्या पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षते। कोई भी शिव जी को अर्पण इतने सस्ते से आराम से कर सकते कि एक लोटा जल चढ़ा के एक बेलपत्र चढ़ा दे, श्रद्धा से शंकर जी अति प्रिय होते हैं। इतने आराम से और कोई पूजा भगवान को नहीं कर सकते। एक पात्र जल लिए और एक बेलपत्र, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षते। त्रिजलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चतुर्यायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवातु। एक लोटा जल चढ़ा के और एक बेलपत्र चढ़ाओ, अपने जीवन को धन्य करो। इससे आराम और कोई नहीं। और इस हरियाली पवित्र स्थान पे शंकर का अति प्रिय जो है पुराना मंदिर है, इस जगह पे आज जो है श्रावण के सोमवार को आशीर्वाद भक्तों को, इस जो क्षेत्र के लोग हैं उनको आज के दिन जो आनंद मिल रहा है और जो ऊर्जा मिल रहा है, भगवान का आशीर्वाद ये पूरा शहर जो पवित्र हो गया। और उसमें सुधीर मिश्रा जी और हमारे आचार्य जी भी जो उपस्थित हुए, विगत कुछ महीना पहले यहाँ कथा भी कर चुके हैं। इस जगह का पवित्रता देखिए, जगह में जो कथा भी हुआ, उसके बाद सुधीर आज पौधारोपण, आज हरियाली होना है देश में, जंगल जो कट रहे हैं उसका फिर पुनरुद्धार कर रहे हैं, जो पेड़ लगा रहे हैं उससे जो है हमारा जो है तो मौसम विभाग और जो है डॉक्टर सुधीर मिश्रा, ये मेरा निज गांव
थाना गद्दी केराकत जौनपुर है। ये स्मृति से स्वर्गीय तुरंती मिश्र जी की बगिया है। ये प्राचीन मंदिर आनंदेश्वर महादेव एवं श्री आशुतोष मंदिर श्री सब्बल ब्रह्म बाबा के त्रिकोण पर स्थित यह तीर्थ धाम के रूप में विकसित हो, ये मेरी मंगल कामना है। मैंने नवंबर में प्रदेश के मुखिया और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह कर रहा हूं और मैंने लेटर भी भेजा है कि वो इस प्रांगण में आए और कहते हैं यह तीर्थ क्षेत्र के रूप में विकसित हो। यही हमारे ग्रामवासियों की, परिवारजनों की ये मंगल कामना है।